अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। नया दिन नया व्लॉग। और जनाब आज कौन सा दिन है? आज संडे का दिन है जी। 2-3 दिन जो है बड़े बिजी गुजर रहे थे। और मेरे जो ना किए गए अमाल हैं ना, उनकी जो मुझे सज़ाएं मिलती हैं ना, वो बड़ी खौफनाक होती हैं। शायद मैंने कुछ बुरा किया था तो मेरे अमाल की मुझे बड़ी खौफनाक सज़ा मिली है, जो हमारी गली के अंदर डे टू डे खुल गया है मोहल्ला में। अब वो डे टू डे खुला है और मेरी बेटी ने ही सबसे पहले देखा, मम्मा डे टू डे। और अब जो है ये कल से पीछे लगी। कल या पता नहीं इसकी ओपनिंग कब हुई है, बहरहाल 2 दिन पहले 2-3 दिन पहले हमने देखा था। उस वक्त नहीं हुई थी ओपनिंग। कहाँ जा रही हो? डे टू डे। और जल्दी जल्दी स्टडी ख़त्म कर ली, खेल कूद कर ली। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है और वो शुरू होने में अभी काफ़ी देर है, 45 मिनट से। जब तक हम जाके आएंगे, हमारे इधर मैच ही नहीं आ रहा। मैंने बड़ी कोशिश की कि टीवी बॉक्स चल जाए, लेकिन वो पता है हारना ही है। तो दिल जलाने से अच्छा है बंदा अपना हाथ जला ले, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं डे टू डे और देखते हैं कि मोहल्ला का जो नया डे टू डे है वो कैसा है। और अभी हमें तो बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है ना। अभी देखें सितंबर ख़त्म है, अक्टूबर है और नवंबर है। सिर्फ 2 मंथ है हमारे पास। 2 मंथ के बाद जो है, जो हमारा दिसंबर है ना, वो उसमें हम लोग उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन ही सरप्राइज सरप्राइज भी उम्रा करने भी जा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 99% फाइनल है। 1% तो आपको पता है कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती। और हम लोग दिसंबर में उम्रे पे जा रहे हैं और माशाल्लाह सारे भाई बहनों को लेके जा रही हूँ मैं अपने। और बहुत मज़ा आएगा क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी शुरू से कि जब भी मैं जाऊँ ना अपने सारे भाई बहनों के साथ जाऊँ। तो अल्लाह पाक जो एक दिल की ख्वाहिश होती है ना, वो पूरी हो रही है कि अल्लाह के घर जा रहे हैं हम सारे भाई बहन एक साथ मिलके जाएंगे। भाभियाँ भी जाएंगी, ऐसे नहीं है कि भाभियाँ नहीं जाएंगी, बहनोई भी जाएंगे। तो हम लोग सब एक साथ जाएंगे। और पहले मैं पाकिस्तान जाऊंगी और पाकिस्तान में कुछ शादियां भी चल रही हैं उस वक्त, बहुत करीबी। वो शादियां फिनिश करके और स्पेशली अरीशा भी की शादी होने वाली है दिसंबर में। हाँ, अरीशा की शादी की तारीख बुक करनी है, मतलब वो बुक करनी कह रही, सॉरी, रखनी है। अरीशा की शादी का वैसे तो डिसाइडेड है, लेकिन एक जो रस्म होती है ना, तो अरीशा की शादी की डेट फिक्स होनी है। और डेट फिक्स होने के बाद जो है उसका फर्नीचर बुक करवाना है, उसका शादी का हॉल, खाना, ये सब कुछ प्रिपरेशन होगा जब मैं वहाँ पर मौजूद होंगी, क्योंकि हम लोग सब सलाह मशवरा के साथ एक साथ करते हैं। तो वो चीज़ें, फिर एक शादी भी है वो भी अटेंड करनी है। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह हम उम्रे पे निकलेंगे, क्योंकि ना मेरा पहले ये था कि मैं उम्रे पे जाती हूँ, वो लोग वहाँ से पहुँचे, मैं यहाँ से, हम साथ उम्रा करके फिर एक साथ वापस पाकिस्तान जाएँ। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये था कि मेरे 2 भाइयों ने तो ट्रैवल किया हुआ है, लेकिन वो ट्रैवल भी ऐसे, एक मलेशिया भी गए और बहरीन भी रहे, दूसरे बहरीन भी गए, दुबई भी हैं। तो लेकिन हमेशा मैं उनके साथ ही रही हूँ, तो मैं मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब आपको पता है उम्रे के लिए फिर होटल में चेक इन करना, ये करना वो करना। तो मैंने कहा परेशान होंगे, तो मैं ऐसा करती हूँ, मेरी ताज को लेके पहले पाकिस्तान चले आती हूँ, सारी चीज़ें निपटाती हूँ, फिर वहाँ से हम लोग उम्रे पे चले जाते हैं। और उम्रे से वापसी पे जो है फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। मेरी एक बहन बहरीन से आएगी वहाँ पे डायरेक्ट। अब देखते हैं कि वो क्योंकि बहनों को छुट्टियाँ नहीं मिल रही हैं, बट छोटे वाले को, तो वो नहीं जा रहा है। तो अब पता नहीं वो डायरेक्ट जा सकती है कि नहीं जा सकती है, तो वो भी हम देखेंगे कि महरम वगैरह का मसला है। तो वो हमारी चीज़ें अभी थोड़ी पेंडिंग है, तो उसमें देखते हैं कि वो डायरेक्ट जाएगी या फिर उसको मैं पाकिस्तान बुलाऊं उसको भी, और फिर हम लोग सब साथ जाएं। तो वापसी में मैं यहाँ आ जाऊँ, वो बहरीन चली जाए, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले जाएँ। और उसके बाद जब हम यहाँ आ जाएंगे तो उसके बाद हमारा एक इंटरनेशनल ट्रिप है। क्यों रिताज? वो सरप्राइज़ है, है ना? सरप्राइज है। यानी कि दिसंबर जो है विंटर वेकेशन, वो रिताज ने फुल फन करना है। और जब हम लोग जाएंगे ना, फिर हम लोग दिखाएंगे हम लोग कहाँ हैं। हाँ जी रिताज नहीं, जब हम एयरपोर्ट से भी उतर जाएंगे, हम होटल में भी चले जाएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे हम कहाँ हैं। तो चले जी, अभी मैं आपके 4 मिनट 17 सेकंड वैसे ही खा चुकी हूँ, तो अभी मैं और नहीं खाती हूँ, मैं निकलती हूँ। डे टू डे जाना है, फिर वहाँ से वापस आना है। आज हमने प्रॉन मसाला बनाया है, तो आके रोटियाँ डालनी है और बस, और कुछ भी नहीं। मुझसे बहुत सारी लेडीज़ पूछी थी आप ही वेट लॉस करने का, मैंने कहा मैंने पहले बताया भी था और अभी भी है। वेट मेरा मेंटेन है, अंडर 70 ही रहता है, मतलब 1-8 किलो कम ज़्यादा होता है, यानी कि 67 हो जाता है, 68 हो जाता है, कभी 69 भी हुआ है।
जैसे कुछ डेज आपको पता है कि होते हैं उस तरह के, तो उसमें फिर वेट बढ़ जाता है, लेकिन फिर आफ्टर डेज के फिर वो वेट कम हो जाता है। तो वो चीज़ें अभी चलती रहती हैं। जिम में जा नहीं रही थी, अभी बहुत बिजी थी 1 डेढ़ हफ्ता। अब इंशाल्लाह कल से मैं कोशिश करूँगी जाने की जिम क्योंकि अभी जो है ना वेट तो कम हो गया, लेकिन स्किन बहुत लूज़ हो रही है बॉडी की। तो अभी ना वो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करवाई है, तो उसके बाद से मसल्स बनते पुल होते हैं, तो उससे जो है स्किन टाइट होती है थोड़ी। तो देखते हैं ये भी कर लेते हैं तो अभी हम जाते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं मोहल्ला का जो नया डे टू डे है। फिर हम वहाँ जाके देखते हैं कि फजूल का शेयर करने में हमारे कितने धर्म लग रहे हैं। मुझे कुछ नहीं लेना है, लेकिन जाऊंगी बच्चों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें लूँगी जब जाने लगूंगी। तो अभी तो मुझे 2 महीने हैं जाने में, तो अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, क्योंकि अरीशा की जो शादी है ना वो जिस तरीके से जिन डेज में है, हमें सारी तैयारी जो है वो रमज़ान से पहले ख़त्म करनी है। आई क्या हो रहा है? मुझे पानी की बोतल खोलने के लिए दी थी, मैं उसको वैसे ही मोबाइल पकड़ के बातें करते करते खोली, थोड़ी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हुई है चीज़ों में। तो अरीशा की जो शादी का जो सिलसिला है ना वो जिस तरीके से है, तो उसकी वजह से ना हमें सारी शादी की तैयारी शबरात में ख़त्म करनी ही करनी, क्योंकि रमज़ान सीज़न होता है, हमारे भाइयों का भी बहुत काम होता है, तो लाजमी जो है ख़त्म करनी। क्योंकि उसके बाद ना रमज़ानों के बाद ईद के बाद भी ना एक दिन भी जाने का मौका नहीं मिलेगा मार्केट। तो ये चीज़ें तो देखते हैं इंशाल्लाह सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाए तो हम जाते हैं और आपके साथ वहाँ का शेयर करते हैं। हम लोग निकल गए हैं और लिफ्ट आ रही है, और ये रिताज जो ड्रेस पहनी थी वही पहनी है। इसने चप्पलें पहनी, मैंने कहा नहीं गली में ही जाना, लेकिन जॉगर्स पहना क्योंकि ज़्यादा चलना है ना। और वो देखिए हमारा फ्रेम टूट गया, मैं इसको आके ना फिक्स करती हूँ आज, या कोई नया लेके आती हूँ। फजूल चीज़ें कुछ ली ना, खाने की चीजें सिर्फ ले सकते। वो ले लेना, प्लेटो ख़त्म हो गया आपका जो बनाती हो, हाँ। वो डे टू डे में ही मिलता है, ठीक है, क्राफ्ट बनाती हो ना उससे। हाँ। गुड़िया गुड़िया मैं सोची हूँ वहाँ से पक्के से चले, यहाँ तो पूरा कच्चा हो रहा है ना। वो बिल्कुल लास्ट में है रोड के, तो हम यहाँ से जाते हैं डे टू डे, वहाँ से ना थोड़ा प्रॉब्लम ही रहेगा क्योंकि सिर्फ कच्चा कच्चा। यहाँ थोड़ा सा है सैंडी, लेकिन ये कॉर्नर तक है ना, यहाँ से निकल जाते हैं। कोई अपनी गाड़ी ऑन छोड़ के चला गया या पता नहीं कहीं चला गया, ऐसा लगता है यहाँ पेट्रोल फ्री में मिलता है। अच्छा 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 अच्छा, हम सोचे यहाँ से जाके ना मेन रोड से निकलेंगे। हाँ इंटरनल रोड है ना, यहाँ से जा रहे हैं। हाँ तो चलते चलते शूज निकल गया, तो ये पक्का रोड बना हुआ है पूरा जाने के लिए, तो यहाँ से निकलते। ये जो है ना बिल्डिंग जब तक ये तैयार नहीं होगी ना, ये देखिए हाय, रास्ता इतना नहीं है, लेकिन कच्चे में जब आप चलोगे ना आपको लग पता जाएगा। चलो मैं बंद करती हूँ, हम वहाँ पहुँचते हैं फिर मिलते हैं। वहाँ पे आके पार्किंग बंद हो रही थी, हम डायरेक्ट आ गए क्योंकि वज़ान भी हो गई ना, पीछे की तरफ मस्जिद तो ज़्यादा है, तो ये आ गया डे टू डे। हमारी गली के दूसरे कॉर्नर पर है, हम उस तरफ है और इस कॉर्नर पे आ गया। जी बेटा ये खुला हुआ तो था कल भी, इसकी वजह से रश भी बहुत था, अभी आज भी खुला हुआ हो बंद ना हो। यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा कोई, या ये इस तरफ गेट नहीं होगा, नेक्स्ट साइड होगा। जी बेटा मेरी पाकिस्तान वाली स्टोरी इतनी लॉन्ग थी, तो हम लोग डे टू डे अभी भी आ गए। हाँ जी, मैं अपनी बेटी की स्टोरी सुनते सुनते आ गई। तो उस तरफ गेट है शायद, जहाँ से हम आ रहे थे ना, शायद उसी तरफ गेट है, क्योंकि ओपन मैंने देखा नहीं है, हाँ खुला हुआ है। लोग तो बहुत नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी गेट देख रहे हैं, गेट किस तरफ है। गेट सामने है, जहाँ पे ना चीज़ें ना चले ना, वो नेस्टो खोल दो, डे टू डे खोल दो। ये देखें इसमें बलून्स लगे, तो कल ही या परसों ही इसकी ओपनिंग हुई है मुझे लग रहा है। चलते चलते रोड पे आ गए, तो ये मेन रोड के ऊपर इसकी यहाँ पे एंट्री है। देखिए हम बराबर वाली गली से सही आ रहे थे, फजल में हमने टर्न लिया। चले अब जाते हैं अंदर, पता नहीं अलाउ है कि नहीं है, लेट्स सी। ये देखें क्या ले रही हो, इतना नहीं। हाँ है क्या इसमें, कैंडीज है, लेकिन ओनली 2 पीसेस लो ना, अच्छी होंगी तो बाद में आके ले लेंगे। ओके एक ये ले लो, एक ये ले लो। अच्छा खासा रश हो रहा है,
नई जगह खुलती है ना तो उसमें ना वो बहुत ज़्यादा होती है सेल वगैरह ना। अभी हमें घूम घूम के देखनी पड़ेंगी चीज़ें, तो हमें देखनी पड़ेंगी क्या क्या है। देखो ये भी लिया है, चलो 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 वो ली ट्रॉली आ जाओ। हम ज़्यादा सामान नहीं ले सकते क्योंकि हमें पैदल जाना है। कहाँ जाना है? क्योंकि हमें पैदल जाना है तो हम ज़्यादा सामान भी पिक नहीं कर सकते। लेकिन ये देखें ऑलिव ऑयल जो है ये कौन सा है, रिफाइंड एक्स्ट्रा वर्जन होगा और ये 8 रुपये का लगा हुआ है। इतना बड़ा क्या करोगी, ये बेकार हो जाएगा ना। यहाँ तो हम दोबारा भी आ सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे डरा रही है इससे। हाँ चला आ जा, रख दे इसे। तो मैं रिताज का ना आजकल ना ये छापों का बड़ा शौक उठ गया। तो लेकिन ये छापे इतने महंगे लगाए हुए हैं, 10-10 दरम के और छोटे छोटे 6-6, 7-7 दरम के थे। वरना नॉर्मली दूसरी जगह से ये नेस्टा वगैरह से काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो ये लोग पैसे बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। और यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा था ना कि मैंने कहा कॉपीराइट ना आ जाए, तो चलो कभी कभी जो है वॉइस ओवर ही करना चाहिए। तो मैंने नॉर्मल से जो थे इधर 3-3 दरम के 2 बंच थे वो ले लिए। तो रिताज ना 3 दिन से इसको ये हो रहा है कि मम्मा मुझे मेहंदी लगाओ, मम्मा मुझे मेहंदी लगाओ। तो मैंने कहा चलो ये छापों से आसानी हो जाती है। तो फिर यहीं से हम ऊपर चले गए देखने के लिए कि यहाँ पे क्या है। और ये रिताज जो है कंटिन्यू मुझे डरा रही थी कि ये आपके ऊपर मैं फेंक दूँगी। हाँ तो भैया ये कपड़े आए ना, ये कपड़े जो है ना वो अभी ख़राब वाले नहीं होंगे। पुराने डे टू डे में ना कपड़े बहुत मुझे पसंद नहीं आते। ये क्या है, इसके साथ क्या है मैं देखती हूँ। ये देखिए 10-10 दरम में लगी हुई, अच्छी लगी हुई है। अभी तो वैसे भी ना सर्दी आ रही है। ये देखिए मैं आके ना सुकून से यहाँ पे ना शॉपिंग करूँगी घर में पहनने के लिए बच्चों की। आज मैं थकी हुई बहुत हूँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ आज ना। आज रिताज जो मुझे समझ में आए वो बोल, जो मुझे समझ में नहीं आते वो रिताज यहाँ पे जो है लेडीज़ के टॉप वगैरह हैं। कुछ तो अच्छे हैं, कुछ तो अजीब अजीब से रेशमी वाले हैं। मतलब रेशमी तो वैसे होते ही हैं लेकिन ना सामान ले चुकी है। उसके बाद अभी इसको टॉय सेक्शन में जाना है। टॉय सेक्शन वहाँ पर है। ये देखिए गर्म जैकेट्स के साथ आई थिंक ये फुल ट्राउज़र सूट लगाए हैं 20-20 दरहम के, बहुत अच्छे लगाए हैं यार। ये जैकेट्स वगैरह बहुत अच्छी है। उम्रा जाने के लिए मैं लूँगी बेटा आपके बहुत सारे गर्म कपड़े। हाँ तो उम्रे के टाइम पे ठंड होगी भी ना, दिसंबर है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखिए इसने मुझे इतना तंग किया है ना। ये क्या दिखा है इसे। निकाल और रिताज गिराना नहीं बेटा। इधर गिरा दिया, मैं इसको कह रही हूँ गिराना नहीं। क्या देख रही हो, रख देंगे। मेरा टेडी बेयर के लिए फ्रेंड फाइंड कर रही हूँ। फ्रेंड फाइंड कर रही हो टेडी बेयर के लिए। देखो कौन सा है, चिक ले लो। चिक ऊपर देखो, रैबिट भी है ऊपर ऊपर। उससे ऊपर भी देखो फीडर पी रहे हैं। उससे ऊपर भी देखो मंकी भी है। अंकल को बोल दो हम निकाल देंगे।
ये है तो सही है कि आपके पास यूनिकॉर्न, दोबारा यूनिकॉर्न चाहिए? हाँ मुझे ट्विंस चाहिए। आ जाओ, बस हो गया ना, आप घर चले। कहाँ है मेरा यूनिकॉर्न वैसे? मुझे क्या पता कहाँ है, आपने इधर उधर रख देती हो। बेड पे जगह बाकी है ना अभी। चलो चलो चलो, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आ जाओ। आई थिंक वो मेरे लेगिंग्स में होएगा। 108। बाहर निकला है, यहाँ पे शायद ये लोग सब खड़े हैं, कोई बड़े टिकटॉकर या किसी यूट्यूबर की वीडियो बनानी है, तो ये फिर मार्केटिंग, आपको पता है, टैक्टिस। तो चलो और डे टू डे तो वैसे हर जगह चल ही जाता है। आओ शहजादी है, आओ, बस इसी गली में जाके हमारा घर है। अब हम जा रहे हैं मोबाइल रख के पर्स में, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत चल रही हैं। ये देखें घर पहुँचते पहुँचते रिताज की हालत। हाँ टायर्ड ना, पता है पक्का रोड नहीं है ना, उसकी वजह से मेरा दिल चाह रहा है देखिए मैं पानी को लूं और मेरे फेस पे स्प्लैश कर पूरी पसीने पसीने हो रही है पीछे से। आ जाओ, खड़े हो जाओ, बिस्मिल्लाह, आराम से। ये पानी लूं मेरे मुंह पे फेंक दूं पूरा फेस। कैसे जाएगी भाई? बिस्मिल्लाह। बहुत तेज भूख लग रही है, बस अभी मैं रोटी पकाती हूँ फटाफट। मैंने क्या कहा था, शूज पहन के जाओ, अगर नहीं पहन के जाती तो आपसे चला भी नहीं जाता। ऐसे ऑन करो, सामान तो दिखा दो अब सबको क्या क्या लाई हो। एक्साइटेड हो, आ जाओ। आ गई फेस वॉश करके, वॉशरूम से होके, अब दिखा दो क्या क्या लाई हो। सिर्फ इन्हीं की चीज़ें आई हैं। अब ना 2 महीने से पहले नहीं जाएंगे। ये देखिए, मेरा ट्विन यूनिकॉर्न बिकॉज़ मेरे पास ऐसा है, मैंने पाकिस्तान में या तो मेरे लेगिंग्स में रखा है, मुझे याद नहीं। आई थिंक मेरे लेगिंग्स में रखा है। हाँ, एक ये लिया है इन्होंने यूनिकॉर्न, और क्या लिया है, वॉच ली है। वॉच नीड है स्कूल के लिए, टाइम पता भी नहीं चलता है। टाइम पता भी नहीं चलता है। मम्मा आपको स्मार्ट वॉच ला देंगी। ये देखिए, ऊपर करके दिखाओ, व्लॉग बनवा रही हो तो। हाँ ऐसे करके, हाँ चलो जल्दी जल्दी। मेरे यहाँ लगी हुई है, मम्मा ने लगाई है और मैं इसको ट्रेस करती हूँ एवरीडे। ये देखे मार्शमेलो कितनी बड़ी लाई है। कह रही मम्मा रोज स्कूल के लिए एक देना। ये वाली है, हाँ ये स्नैक वाली, ये पूरी स्नैक वाली है। और ये हाँ निकालो स्नैक्स क्या क्या है। और ये मम्मा की ये मैंने चिप्स लिए, बहुत मज़े के होते हैं। मेरा दिल था दाल चावल के साथ ना, आज दाल बनाने की दिल नहीं है, वरना दाल चावल खाती मैं, बहुत दिल कर रहा है। ये चीज़ बॉल इतने मज़े के हैं ना। मैं मर जाती हूँ। यहाँ पे मेरी कॉल आ गई थी और मैं कॉल मेरी इंपॉर्टेंट थी, मैं बात कर रही थी और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि बाद में रिताज हाथ नहीं आती है और सब चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। तो कंटिन्यू ये अपनी कैंडीज़, कॉटन कैंडी, अपने चीज़ बॉल, और ये पता नहीं इसको क्या क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें ये लेकर आ गई थी। बच्चों की एक्साइटमेंट जो होती है ना, वो डे टू डे में बहुत ज़्यादा होती है। और अभी जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इन सब चीज़ों को आए हुए 2 दिन हो गए और अभी तक ना इसने खाई नहीं है। सिर्फ 1 या 2 चीज़ थोड़ी थोड़ी सी खाई है। और वो जितनी प्यारी से कैंडीज़ लाई थी ना बॉटल्स वाली, वो तो बिल्कुल नहीं खाई है। और ये राइस केक लेकर आई थी, जो मुझे पता ही नहीं था कि कैसा बनता है, क्या होता है। इसने खुद ही रेसिपी देखी गूगल से, यूट्यूब से, और खुद ही ना बना के कोरियन राइस केक ये राइस केक है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये जो भी लिया है ना, ये भुगतोगे खुद ही खाना है तो। राइस दिखाओ, कहाँ लिखा है राइस केक, इसने देखी। लिखा हुआ है सामने। हाँ, कोरियन राइस केक। ओके, Whatever. मम्मा का दाल चावल खाने का दिल चाह रहा है। तो मुझे ये खाना। खा लो। खाना क्या खाना है अपनी, ये तो बताओ। मैं रोटी बनाऊं प्रॉन्स के साथ या चावल खाने हैं? चावल। राइस खाने, राइस बने हुए नहीं है, बाहर से मंगवा लूं? ओके।
देखिए मेरी नकल कर रही है, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। चलो इस वाले व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, बोलो व्लॉग ख़त्म करो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक कर दें, वरना मैं आपको कोई क्लोज करवा दो व्लॉग। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना मैं आपको एक मक्खी बना दूँगी। जब आप रात में होगे या तो मैं आपको एक स्पाइडर लेके जाऊँगी आपके घर पे और वहाँ फेंक दूँगी ताकि ना आपको पूरा खा जाए और हाँ। आप सुबह ऐसे फ्लोटिंग कर रहे होगे अल्लाह पाक के घर में। और बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते हैं, बहुत बुरी बात है, ठीक है। चलो फिर आप ये भूत के तरह सबको अच्छी अच्छी दुआ देते हैं। सब लोग कहेंगे हम लोग का भूत बन गए, हम लोग अब स्टेयर करेंगे वर्ल्ड को। बैठ गया ड्रामेबाज। चलिए जिसकी बातों का बुरा नहीं मानिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।